वेलकम टू गाइस और यूट्यूब चैनल। हरिनगर गांव का नाम था। हरिनगर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक रहस्यमयी हादसा हुआ था जिसके बाद से हवेली को बंद कर दिया गया था। गांव वाले अक्सर हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के वक्त। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त राहुल, स्नेहा, आकाश और प्रिया ने इस हवेली के बारे में सुना। उन्हें इस पर यकीन नहीं था कि भूत जैसी कोई चीज होती है। रोमांच की तलाश में उन्होंने तय किया कि वे रात के वक्त हवेली जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय हुआ। चारों दोस्त हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचते पहुंचते चारों के दिल में डर समा चुका था, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग थे। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन जब उन्होंने धक्का दिया तो वह धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, जिसमें केवल उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। स्नेहा ने कहा, शायद ये हवाएं होंगी, कोई बात नहीं। लेकिन राहुल ने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा था। उसकी परछाई दीवार पर दिख रही थी। उसने जब बाकी लोगों को बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। वे हवेली के अंदर और गहरे चले गए। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे कोई किसी को बचाने की कोशिश में दीवारों पर हाथ मारता हो। हर कदम के साथ उनके कानों में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उनकी फुसफुसाहट सुन रहा हो। प्रिया ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह चौंक गई और डर से कांपने लगी। आकाश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भीतर ही भीतर डर से भर चुका था। वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां की हवा भारी और ठंडी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक धूल से भरी किताब पड़ी थी। राहुल ने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे की सभी खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। किताब में हवेली के पुराने मालिक के बारे में लिखा था, जो एक जादूगर था। उसे काले जादू में महारत थी और उसने अपनी मौत के बाद अपनी आत्मा को अमर रखने के लिए इस हवेली में एक रहस्यमयी अनुष्ठान किया था। वह आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी और अपनी मुक्ति की तलाश में थी। राहुल ने किताब पढ़ते पढ़ते यह समझा कि उस रात जब मालिक की हत्या की गई थी, तब वह अपनी आत्मा को अमर बनाने की प्रक्रिया में था। लेकिन अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया और उसकी आत्मा इस दुनिया और परलोक के बीच फंसी रह गई। तभी हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजी। चारों दोस्तों ने देखा कि हवेली के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे थे। दरवाजे के पास वही परछाई खड़ी थी जिसे राहुल ने देखा था। यह हवेली का पुराना मालिक था, जिसकी आत्मा अब मुक्त होने के इंतजार में थी। आत्मा ने धीरे धीरे उनके पास आना शुरू किया। अब उनके पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो वे वहां से भाग जाएं या उस आत्मा की मदद करें। प्रिया ने साहस जुटाते हुए किताब से आखिरी मंत्र पढ़ा, जिसे सुनकर आत्मा ने चैन की सांस ली और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अगली सुबह गांव के लोग जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों दोस्त हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। लेकिन अब हवेली के आसपास कोई डर का माहौल नहीं था। दोस्तों ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। यह रहस्य अब भी कायम था कि आखिर उस रात क्या हुआ था, लेकिन गांव के लोगों के लिए यह काफी था कि अब हवेली भूतिया नहीं रही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।